नाज़रीन आदाब। मौर्रिखा 25 मार्च 2025 मुताबिक 24 रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे पर तंज़िया तबसरे के बाद मुंबई के खार इलाके में शिवसेना के कारकुनों ने एक होटल में तोड़ फोड़ की, जिसके नतीजे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। खार पुलिस स्टेशन में शिवसेना के 40 से जायद कारकुनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जबकि राहुल कुणाल समेत मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया गया है। इस मामले पर वजीर ममलकत बराए दाखिला योगेश कदम ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हर शहरी को इजहार राय की आज़ादी हासिल है, लेकिन किसी को भी किसी की तौहीन करने का हक नहीं दिया जा सकता। महाराष्ट्र के नागपुर में तशद्दुद से अब तक हालात कशीदा है। मुलजिमीन के खिलाफ इंतजामिया कार्रवाई कर रही है और इस सिलसिले में 2 मुलजिमीन फहीम खान और यूसुफ शेख की मिल्कियतों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। गौर करने वाली बात यह है कि यह कार्रवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में समाअत से ठीक पहले हुई, लेकिन अदालत ने फहीम और यूसुफ शेख को राहत देते हुए उनके घर को तोड़ने पर रोक लगा दी है। लेकिन सच तो यह है कि दोनों की मिल्कियत के कुछ हिस्सों पर बुलडोजर एक्शन पहले ही किया जा चुका है। इस मामले में अदालत ने इंतजामिया को मनमानी करने के लिए फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक करारदाद जारी की है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को वापस उनकी पेरेंट कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुंतकिल करने की सिफारिश की गई है। 21 मार्च को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मरकजी हुकूमत को उनके तबादले की सिफारिश की थी। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले पर एतराज किया था। चीफ जस्टिस संजय खन्ना की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पीर को दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल करने की सिफारिश की। यह इत्तला अदालत उज़्मा की तरफ से जारी करदा एक बयान में दी गई है। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिम बिरादरी को 4% रिजर्वेशन देने के मामले पर हुक्मरान और अपोजिशन जमातों के दरमियान हंगामा आराई के बाइस आज राज्यसभा की कार्रवाई दूसरी बार 15 मिनट के लिए मुलतवी की गई। सुबह इस मामले पर इल्तिवा के बाद जब दोपहर 2 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे से अपने ख्यालात पेश करने को कहा। उन्होंने राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आईन को तब्दील करने की बात को गलत करार देते हुए जवाबी हमला किया और कहा कि बाबा साहब के आईन को कोई भी बदल नहीं सकता। मिस्टर खड़गे ने कहा कि हुक्मरान जमात के वजीर रिजिजू ने कांग्रेस के जरिए आईन में तब्दीली की बात की है। कायदे ईवान ने भी ये बात कही है, जबकि कर्नाटक के वजीर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत के गैर मामूली 8 बरसों में वेंतांगिया भी सबसे खुश लोगों में शामिल है। जंगलों में रहने वाले ये लोग आज़ादी के बाद से नजरअंदाज और दुखी हालत में थे। एक वक्त था कि जब वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में शहरी का दर्जा हासिल करने की ख्वाहिश रखते थे। योगी हुकूमत ने इन 8 बरसों में उनकी सारी तकलीफें दूर कर दी हैं। उन्हें मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के तहत समाज और तरक्की के मरकजी धारे से जोड़ा गया है। जंगल में रहने वालों की दुनिया तरक्की की तरफ गामजन होते ही कौम और दुनिया की नज़रों में आ गई है। वेंतांगिया कौम जो कभी झोंपड़ियों में रहने पर मजबूर थे, अब योगी हुकूमत के तहत पक्के मकानों में रहते हैं। जहां तालीम की रोशनी दूर थी, अब बच्चे स्मार्ट क्लासेस वाले स्कूलों में पढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ जंगल के बीच में वाक़े वेंतांगिया गांव के लोगों के लिए एक निजात दहिंदा की सूरत में सामने आए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत के 8 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और बीजेपी की हुक्मरानी को बुरा दौर करार दिया। लिखा गया कि बीजेपी हुकूमत में अवाम परेशान है, हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और लिखा कि वो सियासी फ़ायदे के लिए बीजेपी, कांग्रेस या किसी भी दूसरी पार्टी को आइन के साथ छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं देंगी। खासतौर पर रिजर्वेशन के मामले में हम किसी भी कीमत पर आइन को तब्दील नहीं होने देंगे। अगर इसके लिए जद्दोजहद करने की ज़रूरत पड़ी तो बीएसपी उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि यूपी में बीजेपी हुकूमत की 8 साल हुक्मरानी अवाम के एतमाद पर पूरी नहीं उतरी। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी की महिला सभा की जानिब से खवातीन के एजाज की तकरीब का इनेकाद किया गया। महिला सभा की कौमी सदर अखिलेश और डिम्पल की मौजूदगी में जूही सिंह ने मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन काम करने वाली खवातीन को एजाज से नवाजा। इस मौके पर डिम्पल यादव ने कहा कि इस बात पर बहस चल रही है कि मर्दों को पहले आना चाहिए या खवातीन को, तो मुझे लगता है कि भगवान ने मर्दों को पहले बनाया होगा, क्योंकि गलती पहली बार होती है, लेकिन दूसरी बार में भगवान ने औरत को पैदा किया है और जो सलाहियत उसने औरतों को दी है और जिस तरह से औरतें पहली बार एक खानदान में पैदा होती हैं और फिर दूसरे खानदान में जाकर वहाँ पूरे खानदान की देखभाल करती हैं, और अगर वो इस पेशे में आती हैं तो खानदान की देखभाल के साथ साथ अपने ख्वाब भी पूरे करती हैं। डिम्पल ने कहा कि मुआशरे में सिनफी फ़र्क अब भी पूरी तरह से मौजूद है।
अवधनामा के जहांनुमा सफ़े के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में माह मुबारक रमज़ान की 23वीं शब को मस्जिदों में शब कद्र के मखसूस आमाल किए गए। रवायतों और अहादीस के मुताबिक माह मुबारक रमज़ान की 23वीं शब शब कद्र है, जो तमाम रातों से बेहतर है, और इस शब किए जाने वाले नेक आमाल 1000 महीनों के आमाल से बेहतर हैं, और इसी रात लोगों के मुक़द्दर भी लिखे जाते हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान के लोग माह मुबारक रमज़ान की बाबरकत शब कद्र में मस्जिदों और दीगर मजहबी मकामात, खासतौर पर मशहद मुक़द्दस में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और क़ुम में मासूमा क़ुम के रोज़ों नीज़ क़ुम में वाक़ मस्जिद में शब कद्र के ख़ास आमाल बजा लाते हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर मसूद पुज़िशकियान ने भी माह रमज़ान की तीसरी शब कद्र को तबरेज़ यूनिवर्सिटी की मस्जिद में अंजाम पाने वाले आमाल में शिरकत की। इस मौके पर अपनी गुफ्तगू में सदर ईरान ने इत्तेहाद यकजहती को दुश्मन की शिकस्त और इस्लामी उम्मत की फतह की अहम वजह करार दिया और कहा कि यह कुरान मजीद की तालीमात में भी शामिल है। अमरीकी और यूक्रेनी हुक्काम ने रूस के साथ जारी जंग को ख़त्म करने पर इतवार की रात सऊदी अरब में नतीजा खेज बातचीत की। बता दें कि व्हाइट हाउस यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग में 20 अप्रैल तक एक वसी जंग बंदी पर जोर दे रहा है। 20 अप्रैल को इस साल मगरबी और ऑर्थोडॉक्स दोनों अकायद के मसीहियों का ईस्टर नामी मजहबी त्यौहार मनाया जाएगा, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक कीव और मास्को के मौके पर मौजूद वसी खला के मद्देनजर मुजव्वज़ा तारीख आगे भी बढ़ सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 3 साल पुरानी इस जंग के फौरी खात्मे के लिए कोशा है, जिसके लिए अमरीकी हुक्काम रियाद में रूसी और यूक्रेनी नुमाइंदों के साथ अलग अलग बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया डॉन न्यूज़ के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन की ब्रीफिंग में बताया गया है कि सिंध में 78 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जबकि 3 करोड़ 63 लाख बच्चे प्राइमरी स्कूल्स में दाखिल हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक सेकेंडरी स्कूल में 16 लाख बच्चे ज़ेर तालीम हैं, जबकि 4,90,000 बच्चे हायर सेकेंडरी स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक सूबे में 5 साल से 16 साल तक के लिए 1,68,90,000 बच्चे स्कूलों में दाखिल हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक मदारिस में 10,30,000 बच्चे और निजी स्कूलों में 40,10,000 बच्चे दाखिल हैं, जबकि 60,000 बच्चे गैर रस्मी स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन की तलबा शुमारी के दौरान 56,60,000 बच्चे दाखिले से महरूम पाए गए। महकमा स्कूल एजुकेशन का रवां माली साल में बजट 424 अरब रुपए रखा गया है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।